समस्या है कि लोगों ने समस्याओं में आरोप भी लगाया है। साजिश के तहत खुद को सही साबित करने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें युवा परीक्षा में 90% अनुमानित छात्र एवं छात्राओं को अंकन किया गया है। स्क्रूटनी एवं चैलेंज के परिणाम घोषित नहीं कर रहे हैं, जिसका इन्होंने 750 एवं 5000 रुपये विश्वविद्यालय द्वारा दिए। परीक्षा परिणाम में निरंतर बदलाव हो रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। परीक्षा परिणामों में विषय कोड गलत प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो इनकी प्राप्तांक की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है। 2014-15 सत्र परीक्षा फल अभी तक पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया गया है। कुछ लोग के रिजल्ट अभी भी नहीं पता है। विश्वविद्यालय के कुलपति तथा परीक्षा नियंत्रक जी द्वारा विगत 1 माह से पुनर्मूल्यांकन के नाम पर छात्र एवं छात्राओं का अमूल्य समय नष्ट किया जा रहा है तथा कोई सकारात्मक पहल नहीं। गौतम टेक्निकल यूनिवर्सिटी तथा महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी नियमों में हुए बदलाव से छात्रों एवं छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ विषयों में अनुपस्थित उपचक परीक्षाई छात्रों को भी अंक दिए गए हैं। ऐसा लगता है परीक्षा परिणाम पूर्व से ही निर्धारित। मुख्यतः छात्रों का परीक्षा परिणाम पहले की ही परीक्षाओं को प्राप्तांक के आधार पर ही घोषित किया गया है। नंबर लगभग बहुत सेम है, समस्या है घोषित किया जा रहा है। परिणाम सुनियोजित ढंग से हमारी समस्या थी और हमने सोचा कि कुछ सुझाव भी दे दें, अगर वह चर्चा करना चाहें तो उस पर चर्चा की जा सके। भारत के अनेक बहुत सारे प्राविधिक विश्वविद्यालय में ईयर बैक रूल नहीं है, तो जब वहाँ नहीं है तो इसके क्यों में होना क्यों नहीं? अगर आप को ईयर बैक रूल रखना है तो हमारी इतनी एक रिक्वेस्ट है, आप भी बैठ जाएं, कुछ लोग भी बैठ जाएं, सरकार से भी कुछ लोग बैठ जाएं और थोड़ी इस पर चर्चा कर लें। अगर रखनी हो तो कैसे रखा जाए? ईयर बैक रूल हटाना हमारी मुख्य मांग है और इस मांग से क्या बच्चों को फायदा होगा और क्या विश्वविद्यालय को भी बहुत सारी चीजें फायदे होंगे, वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देखिए, जब हम स्पेशल कैरी ओवर परीक्षा देते हैं तो हम क्लास तो अगले मतलब सेशन की करते हैं, लेकिन वह जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाता तो हम दुविधा की स्थिति में रहते हैं कि हम किस वर्ष के छात्र हैं। जब क्लियर ही नहीं हो पाता है कि किस वर्ष के छात्र हैं तो हम ही कभी नहीं मांग करेंगे कि हम फेल हैं, हमको पास कर दिए। ऐसी मांग कभी जायज़ हो ही नहीं सकती। जो जायज़ है उसकी मांग करेंगे। देखिए, स्कूटनी कहा गया असंतुष्ट हैं तो स्कूटनी के लिए हम असंतुष्ट थे, बहुत सारे छात्र असंतुष्ट थे। जो असंतुष्ट थे कि विश्वविद्यालय के तहत इस विश्वविद्यालय को बोला गया, बताया गया, उसकी रसीद भी लगाई गई है भी कि हम असंतुष्ट हैं और जल्दी चाहिए तो चैलेंज करिए। पैसे 5000 रुपये लग रहे हैं, चलिए आए हैं तो आर्थिक बोझ तो पढ़ते रहते हैं, आए दिन पैसे बढ़ते रहते हैं। अब पहले 500 की परीक्षा होती थी, अब 750, वो अलग विषय है, लेकिन तो मैंने इसको थोड़ा बता दिया। तो अगर पैसे लिए गए और कहा जाए, हम कहें कि सर इसका रिजल्ट डिक्लियर नहीं हुआ, आपको भी पता होगा, विश्वविद्यालय को भी पता होगा कि वो रिजल्ट डिक्लियर ही नहीं है। एक विषय हमने पेपर में भी दिया था, संज्ञान में होगा, वो 2 बार प्रैक्टिकल दे चुके हैं और एब्सेंट दिखाया जाए। बहुत बार नहीं, ठीक है, बहुत बार वो आए, उन्होंने बताया कि सर मैं एग्ज़ाम दिया, मेरा नंबर नहीं मिला, तो कहा गया कि चलिए ठीक है, आप तक नहीं दिया तो फिर से और जल्दी दे दीजिए, आप इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बताइए, फिर से उन्होंने दे दिया, फिर वो एब्सेंट हो गए, 2 बार बैठे 2 बार एब्सेंट हो गए। और जब संयोग है, जब वो तीसरी बार आते हैं तो फिर कहा जा रहा है देखिए अब इस ऐसी चर्चा करने का समय नहीं है, जनवरी में परीक्षा होगी, उसमें आप दे दीजिए, प्रैक्टिकल नंबर चढ़ा दीजिए। क्या बच्चा बस परीक्षा देगा, अंक नहीं देगा? वो अंक नहीं देगा, वो हमारी मांग नहीं है। हम कहते हैं कि हमने अगर परीक्षा दी है तो 2 नंबर 10 नंबर, वो तो कॉपी चेक करते हैं, उनके विवेक पर है कि वो कितना नंबर देंगे। अगर वो चेक किए होंगे उस कॉपी को तो एक ही नंबर दिए होंगे। पहली बार मेरे एक विषय को हमने लिखित विश्वविद्यालय को अवगत कराया है, एक विषय इन्वायरमेंटल इकोलॉजी होती है,
उस विषय में मैं 35 नंबर पाया था। संयोगवश इस बार जब स्पेशल कैरी ओवर का वो रिजल्ट अपडेट हुआ तो 45 नंबर हो गया। तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया कि जब 35 दिया गया था तो भाई आप ही 35 भी दे रहे हो, आप ही 45 भी दे रहे हो, तो आप ही रोज नंबर नहीं बदल सकते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। हमने पूछा, बहुत सारे छात्र मिले क्योंकि मैं रोज आ रहा था। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय के संज्ञान में नहीं है, हमने लिखित दिए, उसकी रिसीविंग भी है। सारे अगर आपको चीजें आपत्ति होगी उनकी रिसीविंग मैं दूंगा। तो पिछले एक महीने या पिछले साल भी आया था, परिणाम न घोषित किया जाना या बच्चे अपना रिजल्ट मांग रहे हैं, क्या अपराध है? आप घोषित करिए। आपने शुल्क लिया तो ऑथेंटिसिटी के साथ आपने रसीद दी। अब जब रसीद दी तो उस परिणाम को घोषित किए बिना आप मुझे फेल घोषित